जयराम मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और 4-5 चेहरे इसकी चपेट में आएंगे। आजकल ये चर्चा का विषय बन चुका है। कहा जा रहा है कि ये सब 5 राज्यों के चुनाव के बाद होगा और ये चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएंगे और विधानसभा का बजट सत्र इसी माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। इसका अर्थ होगा कि बजट सत्र के दौरान कोई फेरबदल होना संभव नहीं है। इसी दौरान कांगड़ा जिला को तोड़कर यहाँ 2 नए जिले बनाने की चर्चा भी चली। जिले तो अभी तक नहीं बने, लेकिन कांगड़ा से कुछ विभागों के कार्यालयों को यहां से मंडी ले जाने का क्रम जरूर शुरू हो चुका है और इसमें क्या क्या घटता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमीरपुर के कुछ चुनाव क्षेत्रों में भाजपा बनाम भाजपा शुरू हो गया है। कांगड़ा के नूरपुर से निक्कार राम ने तो साफ कह दिया है कि वे टिकट न मिलने पर आजाद होकर चुनाव लड़ेंगे। जिस तर्ज पर चेतन बरागटा का टिकट परिवारवाद के नाम पर कटा, उसी तर्ज पर और टिकट काटे जाने की भूमिका तैयार करने लग गए हैं। इसके निशाने पर महेंद्र सिंह ठाकुर चल रहे हैं। वैसे सारे क्षेत्रों में विधायकों के अतिरिक्त दूसरे समांतर सत्ता केंद्र प्रभावित रूप से टिकट की दावेदारी के लिए तैयार हो गए हैं। पिछली बार उम्मीदवार रहे बहुत सारे लोगों के टिकट इस बार काटे जाएंगे। ये संकेत धर्मशाला में कार्यकारिणी की हुई विस्तारित बैठक के बाद से आने शुरू हो गए थे। हालांकि इस तरह अगर प्रदेश भाजपा सरकार में अब तक घटे सब कुछ को इकट्ठा कर आलंकित किया जाए तो साफ हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग मुख्यमंत्री को पार्टी का एक छत्र नेता स्थापित करने के प्रयासों में लगातार लग गया है और इसी वर्ग ने उपचुनाव में 4-0 होने को धूमल खेमे के सिर लगाने का प्रयास किया था, जिस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के साथ ही जयराम के कुछ मंत्रियों ने अपने चुनावी क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। संपर्क से समर्थन की कड़ी में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कई पंचायतों में पदयात्रा कर ली है और इस यात्रा के दौरान अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा लिखित में लोगों के बीच उन्होंने रखा है। ये दूसरी बात है कि प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते अपने लोगों को ये जानकारी नहीं दे पाए कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व्यवहारिक रूप से क्या कदम उठाए हैं। शायद वे कुछ किसानों को सम्मान निधि दिए जाने को ही आय दोगुनी होना मान रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री ने भी बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहतों की भरपाई 92 करोड़ बिजली बोर्ड देकर करेगी, लेकिन ये ऐलान करते हुए ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कर्ज के चक्रव्यूह में उलझी सरकार बिजली बोर्ड को 92 करोड़ कहां से देगी। क्या इसके लिए कर्ज लिया जाएगा या दूसरे उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालकर ये खैरात बांटी जाएगी। इस परिदृश्य में यहाँ बड़ा सवाल होगा जब पार्टी में अधिकांश स्थानों पर भाजपा बनाम भाजपा का वातावरण तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़े जिले कांगड़ा के विभाजन और वहां से कार्यालय को बदलकर मंडी लाने की नीति पर काम हो रहा है। तो क्या इसे मंडी बनाम शेष हिमाचल करने की कवायद की जा रही है या एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसमें मैं हूं और रहूंगा को प्रैक्टिकल शक्ल देने की योजना बनाई जा रही है। क्या कांगड़ा से कार्यालय को मंडी ले जाने पर वहां का नेतृत्व और जनता इसे खामोश रहकर स्वीकार कर लेगी? अगर कांगड़ा में इसका खुला विरोध होना शुरू हो जाता है तो क्या वहां से भाजपा कुछ भी हासिल करने में सफल हो पाएगी? फिर अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर भी व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं हो पाया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के साथ ही हिमाचल के नेतृत्व का प्रश्न एक बार फिर चर्चा का विषय बनेगा। शायद इसलिए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को अब तक अमली शक्ल नहीं दे पाए हैं। उपचुनाव में 4-0 होने के बाद भी विधानसभा परिणामों को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है। विधानसभा परिणामों का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, ये तय है। इसलिए ये माना जा रहा है कि इन व्यवहारिक स्थितियों का संज्ञान लेकर प्रदेश नेतृत्व पर कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि उपचुनाव की हार के लिए धूमल ग्रुप को जिम्मेदार ठहराने से प्रदेश बीजेपी के अंदर उठा हुआ तूफान बहुत गंभीर हो चुका है।